वेलकम टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो गाइस, ये है सैटरडे का डे और इस दिन समृद्ध की छुट्टी रहती है एवरी सैटरडे। तो आज भी छुट्टी है उसकी और वो कर रहा है थोड़ी सी पढ़ाई। सुबह सुबह होमवर्क कर लेता है, फिर टेंशन फ्री रहता है ये भी और मैं भी। तो यहाँ पर ये पढ़ाई कर रहा था और मैं थोड़ा सा घर का साफ़ सफाई कर रही थी। तो साथ में मैंने बोला आप ये पढ़ाई कर लो और मैं ये कर लेती हूँ, फिर पूरा दिन बचाए खेलते रहना इधर से उधर। और यहाँ पर बस बच्चों वाले घर में तो आप लोगों को पता ही है कैसे बिखरा रहता है, जहाँ भी बच्चे हैं वो सभी जानते होंगे। तो समृद्ध भी ऐसे ही करता है, इधर से उधर सामान रख देता है, मैं वही सब समेट रही हूँ। पहले तो आधा घंटा तो मुझे वो सब संभालने में ही लग जाता है इधर से उधर। और इसका मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, इसका टीवी देखने का मन हो रहा है यहाँ पर। तो मैं इसे कह रही हूँ बस थोड़ा सा बचा है, आधा पेज, इसे लिख लो। और इसे लिखना नहीं आ रहा था, पैटर्न राइटिंग था यहाँ पर, तो वो मैं हाथ पकड़ के बताई थी मैम, वो ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। तो फिर मैंने बोला रहने दो, पढ़ाई मत करो, खेल ही लो, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर देखें, सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पर ये कालीन बिछा दूँगी, मैट। मतलब सारा काम कर लिया था मैंने, घर का झाड़ू पोछा और जो भी जितना भी क्लीनिंग का काम था वो था। और बाहर बस कपड़े पड़े हुए थे वो धोने के लिए, वो मैंने नाश्ता करने के बाद धोए थे। तो यहाँ पर समृद्ध और मैं नाश्ता करने जा रहे हैं, उसके बाद काम करूँगी मैं दूसरा। तो बस लाइफ में यही होता है और काम तो हमें करने ही है। तो यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं समृद्ध और मैं। तो सुबह रोटी बनाई थी और दाल है, वही कर लूँगी। और ये सब करने के बाद दिन में कपड़े धोने के बाद ये 12 बजे का टाइम होगा, समथिंग 12 ही बज रहे होंगे। और यहाँ पे मैं आई हूँ लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए। ये लौकी लेकर आए थे, तो फिर बहुत दिन से कोफ्ते की सब्ज़ी नहीं खाई थी, तो यहाँ पर इच्छा हो जाती है ना कि कुछ अलग सा खाएं। लौकी की सब्ज़ी चने की दाल में तो मैंने बना बना के खा ली है। और अभी मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि समृद्ध के वजह से, और लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए हैं तो मैं वो चलो खा लेते हैं, क्योंकि इनका भी कुछ अलग सा मन करता है खाने का। और यहाँ पे देखिए लौकी कद्दूकस करने के बाद उसका मैं पानी निचोड़ लूँगी। सबसे पहले मैंने लौकी को छीला था, उसके बाद कद्दूकस किया था और उसका सारा पानी निचोड़ लिया था, क्योंकि फिर बहुत गीला हो जाता है, मतलब उसके पकोड़े कोफ्ते नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा निचोड़ लिया है। ये लौकी है और ये इसमें बेसन है। तो ये बेसन मैं छान लूँगी। मैं देख रही थी ख़राब तो नहीं है, क्योंकि थोड़े ज़्यादा दिन हो गए हैं ये रखा हुआ, तो बिल्कुल सही था, तो इसलिए मैंने पहले छान लिया है इसे। और तेल मैंने कढ़ाई में रख दिया था कि तेल जब तक गर्म होगा तब तक ये सब मैं इसका कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी इसे। और यहाँ पर देखिए इसमें बेसन में डले डले हो रहे थे ना, जैसे डले बन जाते हैं, तो उसे मैं हाथ से कर रही थी और मैं देख भी रही थी ध्यान से, मैं वो कहीं ख़राब ना हो, ऐसा ना हो जाए। और यहाँ पे देखिए पूरा बेसन छनने के बाद फिर मैं इसमें सारे मसाले मिक्स करूँगी। तो हरी मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाता और फिर समृद्ध नहीं खा पाता। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने इसमें मसाले जो ऐड किए थे वो है नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, बस ये। और नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, 4 चीज़ें, और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो मैंने बेसन मिक्स कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने ये सब मसाले मिक्स किए थे। तो पहले मैं बेसन में इसलिए मिक्स किया था, मैं वो बेसन देख लूँगी कम ज़्यादा जैसे भी होगा, तो ज़्यादा बेसन तो नहीं डालते हैं, फिर टाइट टाइट पकौड़ियाँ बनती हैं, जो कोफ्ते बनते हैं। तो हल्का ही बेसन था जिससे कि सॉफ्ट बने। बेसन ज़्यादा होता है तो फिर कोफ्ते टाइट बन जाते हैं, इसलिए थोड़ा ही बेसन रखा था और सारा मिक्स अच्छे से कर लिया था। तेल गरम हो रखा था पहले से ही, और बस अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी जिससे कि कम ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि कहीं नमक ज़्यादा हो रहा है कहीं कम हो रहा है। तो इसलिए पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। और यहाँ पे देखिए गरम गरम तेल में इसे डाल दूँगी और मीडियम लो पे ही पकाती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि ये रहता है अंदर से भी सीख जाते हैं और बाहर से भी। नहीं तो अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो बाहर से तो पकोड़े जो हैं जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसलिए हमेशा मीडियम लो पे ही बनानी चाहिए। पकौड़ी बनाइए, आलू प्याज किसी भी चीज़ की कोफ्ते हों तो इसी तरीके से बनाने चाहिए।
और यहाँ पर जब तक वो फ्राई हो रहे तब तक मैं प्याज भी छील लूँगी। और प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया था क्योंकि मिक्सी जार मैंने सही कराया था, वो दोबारा लेकिन ख़राब हो गया है। बस यहाँ देखिए ये कोफ्ते भी मेरे बन गए हैं। और इसे जितना अगर खाने के लिए सेकेंगे तो और ब्राउन कर सकते हैं, नहीं तो मैंने इसे फिर इतने में ही निकाल दिया था एक साइड। और अगर मुझे ऐसे ही खाने होते पकौड़ियाँ वगैरह तो मैं इसे थोड़ा सा और सेक लेती, लेकिन फिर मैंने इसे इतना ही ब्राउन में निकाल दिया था। और निकालने के बाद बस मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया था इसमें फटाफट जिससे बन जाए, और सारा डाल दिया था। बस एक साइड कोफ्ते हो रहे थे और एक साइड मैंने प्याज को कद्दूकस कर लिया था। कट इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फिर ग्रेवी गाढ़ी नहीं होती है, मतलब बहुत पतले पतले सी रहती है तो वो अच्छे नहीं लगती है पानी पानी की तरह। तो यहाँ पर मैंने प्याज को कद्दूकस कर लिया था, इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके साथ ही मैंने टमाटर भी कद्दूकस किए थे, और इसमें मैंने थोड़े से 2-4 कली लहसुन की काट ली थी, और टमाटर को कद्दूकस कर लिया था और हरी मिर्च कट कर ली थी। टमाटर को कद्दूकस इसीलिए किया था क्योंकि ग्रेवी में टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, अच्छा आता है मतलब, और कट करके उतना नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर बस कोफ्ते बनने के बाद जो भी एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल दिया था, थोड़ा सा रिफाइन मतलब तेल इसी में रखा और जीरा डाला। जीरा ब्राउन हो गया था, फिर मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज के हल्का ब्राउन होने के बाद फिर मैंने टमाटर डाले, और टमाटर में मसाले डाले। मसाले में नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला ये सब डाला था। थोड़ी सी कलर वाली लाल मिर्च थी। और जब मसाला खूब अच्छे से भुन गया था, देखा आपने पूरा तेल छोड़ दिया था, फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया था। और पानी उस हिसाब से ऐड किया था जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी। मुझे एकदम पानी पानी भी नहीं अच्छी लगती, तरी तरी सी भी, और एकदम गाढ़ी भी कोफ्ते में नहीं अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने 2 से 2.5 गिलास पानी डाला था। और बस फिर यहाँ पर ये पक रही थी। जब ये कढ़ी मतलब ग्रेवी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। तो कोफ्ते मैंने अभी नहीं डाले थे, और जब देखिए यहाँ पर ग्रेवी बहुत अच्छे से बन गई थी, फिर मैंने इसमें कोफ्ते डाले थे। अगर पहले ही डाल देते तो उबल उबल के अजीब से हो जाते हैं, फिर बहुत गल से जाते हैं, तो वो भी नहीं अच्छे लगते। उसके बाद फिर मैंने इसमें हरी धनिया कटी हुई थी वो डाली थी, और इसका कलर ऐसा नहीं था, ये इसमें देखने में ही ऐसा लग रहा था। तो यहाँ मेरे कोफ्ते भी बन के तैयार हैं। तो इसे अब मैं पलट दूँगी भगोने में, और कढ़ाई खाली करके इसे धो दूँगी। और स्लेब भी मैंने साफ़ कर दिया है, बस जो बर्तन है वो धोकर फिर मैं साफ़ करूँगी चावल। और इसे पहले मैं ढक के रख देती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊँगी। और यहाँ पे रिफाइंड है इसमें, तो ये भी खाली करके रख दूँ इसे, जिससे कि सारा ये अच्छे से वो हो जाए, मतलब निचोड़ जाए उसमें से रिफाइंड। और यहाँ पे मैं चावल साफ़ कर रही हूँ, तो चावलों में ना थोड़े से कीड़े हो चुके हैं, तो उसे ही मैं साफ़ कर रही थी अच्छे से। और कम से कम 15 मिनट लगते हैं आप चावल साफ़ करने में। इसमें दवाई ला कर रखनी है, फिर ही साफ़ होंगे ये, नहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया है चावलों में, मतलब कीड़े हो चुके हैं इसलिए। और बस फिर चावल बनाने के बाद खाना खा लिया था हमने, मैंने और समरीत ने। मेरे हस्बैंड बाद में आए थे। और इसी बस फ्रेंड्स, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। हो रही है गर्मी बहुत ज़्यादा, और लाइट जा रखी है, तो मैं ये फैन चला रही हूँ समरीत के लिए, क्योंकि समरीत सो रहा है। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।